ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय राजस्थानी चित्रकला हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें लगभग सभी शैलियों पर हमने चर्चा कर ली है। उसकी जो प्रमुख शैलियां थी, उसकी जो उप शैलियां थी, आज एक लास्ट शायद हमारी एक मुख्य शैली बची हुई है, जिसे ढूंढार शैली के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत आने वाली जयपुर शैली के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोग, जो नए बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास अगर भेजना चाहें तो उसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और एक अहम जरूरी सूचना ये कि अगर वीडियो में कभी गलती की वजह से या जल्दबाजी के चक्कर में कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे अन्य बच्चे भी अगर वीडियो देखें तो उसमें सुधार कर सकें। और अगर कोई समस्या या अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसे पूर्ण रूप से निपटारा जाएगा, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों आज उसी शैली के बारे में, जयपुर शैली के बारे में, जो ढूंढार शैली की एक उप शैली बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये शैली हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे 1-2 प्रश्न आना निश्चित है। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न इस शैली से जरूर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो काफी हाइलाइटर चीजें रहती हैं। तो इसलिए इस शैली को हमें विस्तार से और समझ के पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, कि 1-2 क्वेश्चन जो इससे पूछे ही जाने वाले हैं उन पर हमारी नजर रहेगी और उनसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को काट करके मत देखना है, इसे सीधा वीडियो पूरा देखें। हम कोशिश करेंगे कि लगभग सारी चीजों को इस वीडियो में शामिल करें, जिससे कोई भी समस्या आपके सामने ना रह जाए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको जब देखें तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आना निश्चित है। क्योंकि यहाँ के जो चित्रकार हैं या यहाँ के जो राजा महाराजा हैं, उनके द्वारा जो चित्र या कारीगरी या ये राजाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। इसलिए ये शैली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं, देर ना करते हुए हम अपनी शैली के ऊपर ध्यान देते हैं। पहले तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर आज कौन सी शैली पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो प्यारे बच्चों, जयपुर शैली। जयपुर शैली। और बोले तो अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, ये कहने को तो ढूंढार शैली की उप शैली है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग ध्यान रखना है, ढूंढार शैली को ही जयपुर शैली के अंतर्गत रखा गया है, और ये एक ही शैली है। इसे कई नामों से जाना जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे ही ढूंढार शैली भी कहा जाता है। ढूंढार शैली। प्यारे बच्चों, अगर बात करें ढूंढार शैली के बाद हम बात कर लें तो आमेर शैली। आमेर शैली भी इसका प्राचीन नाम है। तीसरा नाम बात करें तो अंबर शैली। अंबर शैली प्यारे बच्चों, अंबर शैली। तो इतने नाम आप लोग याद रखेंगे जयपुर शैली के अंतर्गत। जयपुर शैली अगर नहीं आपको एग्जाम में मिलता है तो ढूंढार शैली है, तो उसी को जयपुर शैली कहा जाता है। आमेर शैली है, उसी को जयपुर शैली कहा जाता है। अंबर शैली, इसी को भी जयपुर शैली कहा जाता है। आमेर और अंबर शैली जयपुर के प्राचीन नाम है,
और शायद ढूंढार शैली के अंतर्गत ये जयपुर शैली आती है, इसलिए इसका नाम जयपुर शैली रखा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बारीकी से देखेंगे और बारीकी से इस पर पढ़ाई करेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना होने पाए। तो हम चलते हैं सबसे पहले तो जयपुर राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं जयपुर शहर की स्थापना, शहर की स्थापना। प्यारे बच्चों जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 याद रखना है, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में प्यारे बच्चों हुई थी शहर की स्थापना। इस जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यहां लिख सकते हो सवाई राजा। जयपुर में सवाई राजाओं का शासन काल था प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है। हर राजा के साथ सवाई राजा जोड़ सकते हो प्यारे। और अभी हम चर्चा करेंगे और एक वंश के यहाँ पर राजा चलते थे, तो सवाई राजा यहाँ हर एक राजा के साथ आप जोड़ सकते हो प्यारे बच्चों। तो सवाई राजा यहाँ जय सिंह के द्वारा, जयपुर और जय सिंह, जयपुर और जय सिंह याद रखना, जय सिंह के द्वारा प्यारे बच्चों इस जयपुर शहर की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई राजा जय सिंह के द्वारा की गई थी। तो आप लोग याद रखना है। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे सवाई राजा के बाद अगर हम बात करें तो जयपुर रियासत पर जो है सवाई राजा या कह सकते हो कछवाहा राजपूतों का शासन था। तो यहां पर लिख सकते हो जयपुर रियासत पर, रियासत पर कछवाहा राजपूतों का शासन था। लिख सकते हो कछवाहा राजपूतों का शासन था, शासन था। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कौन से? कछवाहा राजपूतों के द्वारा इस जयपुर पर शासन किया गया। सवाई राजा, इसी सवाई नाम से भी जानते हैं, तो सवाई भी आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें जयपुर शहर की स्थापना तो सवाई राजा जय सिंह ने की प्यारे बच्चों। तो वास्तुकार इसके कौन थे? तो जयपुर शहर के वास्तुकार की अगर हम बात करें तो याद रखना है विद्याधर भट्टाचार्य प्यारे बच्चों, नाम याद रखना है विद्याधर भट्टाचार्य। लिख सकते हो विद्याधर भट्टाचार्य। इसके वास्तुकार कभी कभी पूछ लेता है जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे प्यारे बच्चों। और यहां पर और कड़ी में अगर देखें तो जयपुर शैली को राजा जय सिंह की, राजा जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगर आ जाए कि जयपुर शैली को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो याद रखना है राजा जय सिंह। प्यारे बच्चों ये शैली आप लोगों को याद हो जाएगी। इसके हम राजाओं के नाम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राजा यहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर हम लिख दें क्या, कुछ राजाओं के नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। राजा मान सिंह याद रखना है। मान सिंह के बाद जय सिंह एक इंपॉर्टेंट हुए हैं। इसी में प्रताप सिंह राजा हुए हैं, प्रताप सिंह और माधव सिंह हुए हैं, माधव सिंह।
जगत सिंह हुए हैं, जगत सिंह, राम सिंह हुए हैं, राम सिंह हुए हैं, पृथ्वी सिंह हुए हैं। प्यारे बच्चों याद रखना है, ये राजा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पृथ्वी सिंह का बहुत अधिक काम नहीं हुआ, जगत सिंह ने भी बहुत काम नहीं किया, और माधव सिंह ने भी बहुत अधिक काम नहीं किया। इन माधव सिंह, जगत सिंह और पृथ्वी सिंह, इनको हल्का हल्का ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर राम सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह और मान सिंह के बारे में खूब ढेर सारी जानकारी हमें इकट्ठा करना है। आप बुकों से भी पढ़ सकते हो, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम वो वीडियो में भी शामिल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप इन राजाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लें, इससे एक दो पेपर एग्जाम में, पेपर में एक दो क्वेश्चन आना निश्चित है। प्यारे बच्चों तो जब हमें पता है कि इससे क्वेश्चन आना है तो हम उसकी तैयारी मजबूती से क्यों ना कर लें। तो आप लोग पूरी मजबूती के साथ इसको तैयार करें। प्यारे बच्चों अगली कड़ी में अगर हम देखें प्यारे बच्चों, इन राजाओं को बाद में हम समझा देंगे कि किसके किसके काल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। पहले तो हम चल रहे हैं जो विस्तार से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखना है, राजा जय सिंह के बारे में पढ़ते हुए आप लोगों को याद होगा, राजा जय सिंह ये वही हैं जिनके दरबार में राज कवि हुआ करते थे बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जो कवि थे वो राजा जय सिंह के ही काल में थे। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल थे, बिहारी लाल थे, बिहारी लाल थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे। प्यारे बच्चों इनकी कहानी आप लोगों को प्रचलित, क्योंकि बिहारी लाल को कौन नहीं जानता है। सतसैया के दो हरियर नाविक के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये बिहारी जी वही हैं, इनके दोहे देखने में सिर्फ छोटे लगते थे, लेकिन उनका अर्थ इतना बड़ा था जो घाव गंभीर करते थे। प्यारे बच्चों जब जय सिंह राजा की शादी नई नई होती है, ये अपनी पत्नी के साथ इतना विलीन हो जाते हैं, इतना उससे पत्नी से प्रेम करते हैं कि राजपाट के कार्यों को जब भूल जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बिहारी जी ने ही उनको कुछ कविताएं लिखकर की पंक्तियां लिख करके, कविता की कुछ पंक्तियां लिख करके राजा को भेंट की थी, और उसको पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों इनके अंदर, राजा के अंदर सुधार आया था। तभी से ये राजा और ये कवि बिहारी जी की ये कहानी बहुत प्रचलित है। वो कविता कुछ लिखे थे, अली कली सी ही बंध्यो आगे कौन हवाल करके है कुछ कविता। तो ये बिहारी लाल जी ये इन्हीं के दरबार के कवि थे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है राजा जय सिंह के दरबार के कवि हैं। अगर हम और बात कर लें तो बिहारी जी की रचना है सतसई, बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। बिहारी लाल जी की रचना है बिहारी सतसई। सभी बच्चे इनको याद रखेंगे। अब थोड़ा इसको इरेज कर लें, या एक टॉपिक और आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं। गोवर्धन प्रसिद्ध चित्र प्यारे बच्चों इसी जयपुर शैली का है। गोवर्धन धारण चित्र लिख सकते हो, गोवर्धन धारण चित्र जयपुर का प्रसिद्ध चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध चित्र है ये गोवर्धन धारण चित्र। ये प्यारे बच्चों याद रखना है, गोवर्धन धारण और रासमंडल
एक और यहां पर लिख सकते हो, गोवर्धन धारण और रासमंडल भी चित्र जयपुर का प्रसिद्ध चित्र है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, गोवर्धन धारण और रासमंडल ये दो प्रसिद्ध चित्र हैं, इनको जयपुर शैली से ही जोड़ना है। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने देखा कि गोवर्धन धारण जो चित्र है वो जयपुर शैली का है प्यारे बच्चों, और रासमंडल भी जयपुर शैली का चित्र है प्यारे बच्चों। और जो गोवर्धन धारण चित्र है प्यारे बच्चों उसको लिख सकते हो सिटी पैलेस संग्रहालय में आजकल सुरक्षित है। वर्तमान में अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो कहां है, सिटी पैलेस में, तो उसको आप लिख सकते हो, लिख लेना है। अब अगली अगर बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। पिंक सिटी के नाम से प्यारे बच्चों जयपुर को जाना जाता है। और याद रखना है पिंक सिटी को जयपुर, और हमने एक बार आपको बताया होगा ब्लू सिटी और एक सन सिटी। इसको प्यारे बच्चों हमने क्या बताया था, किसको कहा जाता है, जोधपुर को। तो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है, जोधपुर को, और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ये आप लोग लिख सकते हो, सन सिटी और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, याद रखना है। और जयपुर को लिख सकते हो, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखना है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। अगली अगर चर्चा में बात करें तो सवाई राजा राम सिंह ने जयपुर शहर में गुलाबी रंग से इसको सजा दिया था, इसीलिए इसे पिंक सिटी के नाम से, या गुलाबी शहर, हिंदी में अगर हम बात कर लें इसी को क्या कहते हैं, गुलाबी शहर। पिंक माने क्या होता है, गुलाबी शहर। गुलाबी शहर कहो या पिंक सिटी करो, एक चीज है। तो याद रखना है, जो अभी हमने राजाओं के नाम बताए उसमें राजा राम सिंह के द्वारा ये प्यारे बच्चों जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया गया था पूरा। और ये कब पुतवाया गया था, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी और उनके राजकुमार जो थे साथ में आए थे, तो उनके स्वागत में प्यारे बच्चों यहां हम लिख देते हैं, याद रखना है, उनके स्वागत में 1876 ईस्वी में राजा राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए जयपुर को गुलाबी रंग में रंग दिया था। तभी से प्यारे बच्चों इस जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना है, ये राम सिंह थे, राजा राम सिंह, जैसा कि हमने बताया, उन्होंने एलिजाबेथ और उनके एक जो है राजकुमार थे, उनका नाम था अल्बर्ट। राजकुमार भी साथ में थे जिनका नाम यहां पर हम लिख देते हैं अल्बर्ट। प्यारे बच्चों इन दोनों के स्वागत में पूरे जयपुर को
गुलाबी शहर से पुतवा दिया था, तो प्यारे बच्चों उसी दिन से इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब यहां लिख सकते हैं राजा जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण कराया था। वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। तो राजा जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया था। जय सिंह ने ही ये जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? राजा जय सिंह। और राजा जय सिंह ने क्या 36 कारखानों का भी निर्माण किया था। जय सिंह याद रखना है। जय सिंह ने 36 कारखानों का निर्माण प्यारे बच्चों किया था। ये आप लोग याद रखना है। और यहां बात करें तो अब जंतर मंतर आ गया है, तो इसको भी लिख सकते हो। जंतर मंतर को विश्व धरोहर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। प्यारे बच्चों ये याद रखना है, जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो 1 अगस्त 2010 को। यहां लिख देते हैं हम उत्तर इसका 1 अगस्त 2010 को। प्यारे बच्चों ये जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो आराम से। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसीलिए जयपुर से 1-2 क्वेश्चन आना निश्चित है। आप लोग परेशान होंगे। देखिए सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इससे 1-2 क्वेश्चन आना बहुत निश्चित हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जंतर मंतर को यूनेस्को को विश्व धरोहर घोषित कर दिया, और जय सिंह ने 5 शहरों में और जो है वेधशालाएं बनाई थी। वेधशाला जैसे जंतर मंतर की तरह। तो यहाँ पर लिख सकते हो जय सिंह ने कुल 5 वेधशाला का निर्माण किया था। राजा जय सिंह ने 5 शहरों में वेधशाला, यहां कह सकते हो जंतर मंतर का निर्माण किया। और वो 5 शहरों के नाम भी हम यहाँ लिख देते हैं। वो 5 शहर कौन कौन से हैं आप लोग याद रखना है। तो 5 शहर कौन कौन से हैं? पहला तो जयपुर आया है, जयपुर लिख चुके हो आप। अगर दूसरी बात करें तो दिल्ली याद रखना है, दिल्ली। तीसरी बात करना है तो उज्जैन को लिख सकते हो, उज्जैन को बात कर देते हैं। अगर चौथी बात करें तो बनारस हो जाता है, बनारस। और 5वीं बात करें तो मथुरा। इन 5 शहरों में ये वेधशालाओं का निर्माण राजा जय सिंह ने किया था। कहां कहां? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। तो प्यारे बच्चों इस तरह ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको जय सिंह को याद रखना है।
तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा और आगे विस्तार से करते हैं। अभी बहुत सारी इसमें जानकारियां हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो और हम अब अगली बात कर लें प्यारे बच्चों। तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव था। तो जयपुर, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जयपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव था? किस शैली का प्रभाव सर्वाधिक था? सर्वाधिक था, सर्वाधिक था। तो याद रखना है मुगल शैली, मुगल शैली का प्रभाव था। यहां पर लिख सकते हो मुगल शैली का इस पे प्रभाव था। अगर और बात करें तो जयपुर में लघु चित्र बनाने का जो कारखाना था वो वही अभी जो हमने बताया था यहाँ पर कि 36 कारखानों का निर्माण किया था प्यारे बच्चों। तो उसी में से एक कारखाना है जिसका नाम सूरत खाना है, सूरत खाना। तो यहाँ लिख सकते हो जयपुर में लघु चित्र बनाने का एक कारखाना था, एक कारखाना था जिसे क्या कहा जाता है? सूरत कारखाना। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? सूरत खाना, सूरत खाना। प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा बनाया गया? जय सिंह के द्वारा। लिख सकते हो जय सिंह के द्वारा। अभी हमने बताया था 36 कारखानों का निर्माण किया था, 36 कारखानों का निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने, राजा जय सिंह ने किया था। तो उसी में ये सूरत का खाना जो है, सूरत खाना प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लघु चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाए जाते थे, छोटे छोटे चित्रों का निर्माण किया जाता था। तो आप लोग याद रखना है यही सूरत खाना है। अब अगली बात चर्चा करें तो जयपुर में ईसरलाट तथा सिटी पैलेस का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। यहां लिख सकते हो जयपुर में ईसरलाट तथा सिटी पैलेस का निर्माण, तथा सिटी पैलेस का निर्माण राजा ईश्वरी सिंह ने कराया था। ईसरलाट सिटी पैलेस का निर्माण राजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था, जिसको भी आप लोग नोट कर लेना है। अब 1857 में प्यारे बच्चों याद रखना है, यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना भी होती है। 1857 ईस्वी में प्यारे बच्चों महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना, याद रखना, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना। अब इस समय इसका नाम महाराजा नहीं रह गया है, स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1857 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण प्यारे बच्चों याद रखना है राजा राम सिंह ने करवाया था। तो राजा राम सिंह, याद रखना, राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजा राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
तो इसको भी आप लोग याद रखना है। और अगर बात करें, जयपुर जो है मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध था। जयपुर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध था। प्यारे बच्चों, जयपुर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध था। और अगर बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था साहेब राम आदमकद व्यक्ति चित्र साहेब राम आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। प्यारे बच्चों, ये व्यक्ति चित्र बनाने में साहब राम बहुत प्रसिद्ध था, काफी फेमस था, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखना है। और ये जयपुर शैली का इम्पोर्टेंट चित्रकार है, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। साहेब दीन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। एक आप पहले पढ़ चुके हो, साहेब दीन वो नहीं है, साहेब राम है इनका नाम। ये व्यक्ति चित्र बनाने के लिए जयपुर शैली में काफी फेमस थे। और एक लाल चितेरा थे, जो याद रखना है, लाल चितेरा वो यहाँ के एक शैली के लाल लिख लो, लाल चितेरा। पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। लाल चितेरा जो थे वो पशु पक्षियों के लड़ाई के चित्र बनाने के लिए, या पशु पक्षियों के भी आ जाए तो लाल चितेरा बहुत प्रसिद्ध थे, ये आप लोग याद रखेंगे। जयपुर में हवा महल का निर्माण राजा प्रताप सिंह ने कराया था, लिख सकते हो। जयपुर में हवा महल का निर्माण, याद रखना है, जयपुर में हवा महल का निर्माण राजा प्रताप सिंह ने कराया था। याद रखना, जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। और ये कब कराया था, तो यहाँ लिख सकते हो 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हवा महल का निर्माण किसने कराया? राजा प्रताप सिंह ने कब कराया? 1799। अब याद रखना है, जयपुर के स्थापत्य कला केंद्र देख लेते हैं। जयपुर के स्थापत्य कला केंद्र मतलब भवन निर्माण आदि जो होते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत वो आते हैं। तो जयपुर में कौन कौन से थे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर जंतर मंतर, जो अभी हमने लिखाए हैं, जंतर मंतर हो गया। और याद रख सकते हो हवा महल हो गया, और पैलेस, सिटी पैलेस याद रखना है, और गोविंद मंदिर है, गोविंद मंदिर है,
जयपुर किला हो गया, जयपुर किला प्यारे बच्चों। बिरला तारामंडल, बिरला तारा मंडल, ये यहाँ के स्थापत्य कला केंद्र हैं। आप लोग ये देख सकते हो, ये स्थापत्य कला केंद्र के और बहुत प्रसिद्ध हैं, तो आप लोग इनको अपनी नोटबुक पर जरूर नोट करें। अगर और हम बात कर लें तो यहाँ के चित्रों में जो चेहरे थे, यहाँ के चित्रों में चेहरे पर चेचक के दाग, चोट व चेचक के दाग भी दर्शाए गए। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ के चित्र पर चोट और चेचक के दाग आदि भी चित्रों में प्यारे बच्चों दर्शाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बारीकी से यहाँ पर आर्ट की गई थी, चित्रकला की गई थी कि चेहरे पर जो चोट या चेचक के निशान भी थे उनको भी प्रदर्शित किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है, नया क्वेश्चन इससे बन सकता है, आप लोग इसको लिख सकते हो। जयपुर के अब लिख सकते हैं, जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों देख लेते हैं। तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह लिख देते हो, मोहम्मद शाह। और अभी जिसका हमने नाम बताया था साहेब राम, साहेब राम प्यारे बच्चों। और अगर बात करें साहेब राम के बाद रामजी दास, राम जी दास हो गए। राम जी दास के बाद लाल चितेरा हो गए, लाल चितेरा, चितेरा प्यारे बच्चों। तो याद रखना है साहेब राम हो गए, ये एक ही में। मोहम्मद शाह हो गए, साहेब राम, राम जी दास हो गए, लाल चितेरा हो गए। ये इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें साहब राम को आप लोग जानते हो, आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, और लाल चितेरा पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और ये दो लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में नाम इनका आता है, तो आप लोग ये लिख सकते हो। अब हम ये लगभग बारीकी से सारी चीजें हो गई हैं। अब एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन राजाओं के आधार पर कर देते हैं। लगभग सारी चीजें हो जाएंगी कि कौन से राजाओं के अंतर्गत, अगर हम उसे अलग अलग राजाओं के बारे में अगर बता देंगे तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसके लिए इसको थोड़ा 10-5 मिनट और टाइम दे करके पुनः फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से राजाओं के अंतर्गत ये कार्य दिए हैं। तो प्यारे बच्चों अभी थोड़ी 1-2 जानकारी और देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। यहाँ पर 1-2 जानकारी जो और इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं उसको सुन लो। राजा मान सिंह ने ब्लू पाटरी को आश्रय दिया था जयपुर में। प्यारे बच्चों जयपुर में याद रखना है, यहाँ लिख सकते हो जयपुर। प्यारे बच्चों ब्लू पाटरी एक मिट्टी के बर्तन पर, प्यारे बच्चों याद रखना है, मिट्टी के बर्तन पर नीले कलर से सजावट की जाती थी, उसे ब्लू पाटरी के नाम से जाना जाता था। ये तुर्की की ये कला है प्यारे बच्चों, जो भारत में राजा मान सिंह ने ब्लू पाटरी को आश्रय दिया था। तो याद रखना है ये जयपुर ही शैली के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसको बताना जरूरी था। तो ब्लू पाटरी को राजा मान सिंह ने आश्रय दिया, ये जयपुर शैली के अंतर्गत आता है।
ब्लू पॉटरी आप लोग को बता ही दिया है कि इसमें क्या होता था, मिट्टी के बर्तनों पर बढ़िया नीले कलर से सजावट की जाती थी। अगर हम अगली बात करें तो ब्लू पॉटरी का उद्भव, तो ब्लू पॉटरी का उद्भव का मतलब प्यारे बच्चों जन्म कहाँ हुआ, तो तुर्की पर्शिया में लिख सकते हो, तुर्की पर्शिया में हुआ था, तो याद रखना है। और जयपुर शैली में ब्लू पॉटरी का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार प्यारे बच्चों अगर याद रखना है तो याद रखना है ये कृपाल सिंह शेखावत हैं, जो जयपुर शैली में ब्लू पॉटरी के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार या लिख सकते हो उस्ताद प्यारे बच्चों, ये उस्ताद थे बिल्कुल। और जयपुर में प्यारे बच्चों, जयपुर में याद रखना है, जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां तराशी जाती हैं, यानी संगमरमर का काम भी जयपुर में काफी होता है, आप लोग याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे, तो प्यारे बच्चों इनको भी बता दिया है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा विस्तार से तो जान चुके हैं, अब शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं जल्दी कि कौन से राजाओं के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुआ है, क्योंकि अगर इसको आप एक बार देख लोगे फिर विस्तार से जो चीजें आप पढ़े हो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक बार हम इस पर चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो उस रूप में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे जय सिंह की। जय सिंह के समय में प्यारे बच्चों मोटे मोटे काम आप लोग याद रखना है। जयपुर की स्थापना लिख सकते हो, जयपुर की स्थापना हुई, यही राजा जय सिंह के नाम पर इसको जयपुर रखा गया है। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1727 ईस्वी में प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। और अगर बात करें तो जय सिंह जो है गणितज्ञ थे, गणितज्ञ थे और ज्योतिषी थे, ज्योतिष लिख सकते हो, ज्योतिष थे और नक्षत्र शास्त्री थे और कला प्रेमी थे, शासक थे प्यारे बच्चों। इतनी इनके में क्वालिटी थी, गणितज्ञ थे, विशेष रूप से इनके में इतनी ज्यादा विशेषताएं थी, गणितज्ञ और ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्री, कला प्रेमी और शासक थे। ये वही जय सिंह है प्यारे बच्चों। तो जंतर मंतर का निर्माण, 36 कारखानों का निर्माण, जंतर मंतर लिख सकते हो, जंतर मंतर का निर्माण भी कराया था इन्हीं ने। 36 कारखाने का निर्माण प्यारे बच्चों इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसमें से एक कारखाना क्या नाम है, सूरत खाना। क्या नाम है, सूरत खाना प्यारे बच्चों, ये वही है राजा जय सिंह। और बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में याद रखना है चंद्र महल का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों, जय निवास महल का निर्माण हुआ, महल का निर्माण हुआ, सिसोदिया रानी का महल याद रखना है, सिसोदिया रानी का महल प्यारे बच्चों याद रखना है। ताल कटोरा का निर्माण
ताल कटोरा का निर्माण, ये सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और बिहारी इनके प्रसिद्ध कब थे? बिहारी जी दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे प्यारे बच्चों। इनकी सतसई रचना है प्यारे बिहारी सतसई। और एक दरबारी कवि थे इनके, शिवदास नाम था जिनका, शिवदास एक नाम का कवि रहते थे इनके दरबार में। बिहारी जी थी, शिवदास जी थी। शिवदास जी का प्यारे बच्चों याद रखना है, सरस रस ग्रंथ है, बहुत बड़ी रचना है, सरस रस ग्रंथ, सरस रस ग्रंथ प्यारे बच्चों इनकी शिवदास की रचना है। बिहारी जी की कौन सी है? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई प्यारे बच्चों। तो ये बिहारी जी के हो गए। और अगर बात करें तो साहिब राम और मोहम्मद शाह याद रखना है। साहिब राम मोहम्मद शाह प्यारे बच्चों, ये इनके दरबारी चित्रकार थे, याद रखना ये भी। मोहम्मद शाह और साहिब राम चित्रकार थे, चित्रकार। और ये कवि थे, कवि। तो ये राजा आप जयसिंह को इससे याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। इतनी चीजें राजा जयसिंह के दरबार में मूल रूप से देखी जाए तो हुई हैं। अगर हम और बात करें तो अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इन्हीं के पुत्र कह सकते हो, क्या नाम है उनका? ईश्वरी सिंह। इन्हीं के पुत्र लिख सकते हो, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय में क्या क्या कार्य हुए हैं? तो अभी हमने जैसा कि बताया था, ईसर लाट का निर्माण, प्यारे बच्चों, और सिटी पैलेस का निर्माण, सिटी पैलेस का निर्माण प्यारे बच्चों याद रखना है। ईश्वरी लाट और सिटी पैलेस का निर्माण ईश्वरी सिंह के समय में हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखना है। इनके प्रसिद्ध चित्रकार थे, चित्रकार इनके जो थे, तो याद रखना है ये जो उसमें साहिब राम थे वो इनके भी दरबारी कवि थे, वृद्ध हो गए थे। इनके यहाँ तक आते आते उनकी वृद्धावस्था थी, लेकिन फिर भी वो चित्र बनाया करते थे। तो इनके भी प्रसिद्ध चित्रकारों में उनका नाम आता है। और इनके समय में लाल चितेरा आ जाते हैं, तो लाल चितेरा प्यारे बच्चों। और याद रखना है आ जाते हैं साहिब राम। ये साहिब राम यहाँ पर लिख सकते हो, वृद्ध हो गए थे, लेकिन ये थे इनके भी दरबारी कवि, दरबारी चित्रकार। तो ये हो गए, आप लोग इसको देख सकते हो। अब हम माधव सिंह को देख लेते हैं। माधव सिंह के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है? तो माधव सिंह के समय में एक प्रथा हुई थी, मणिकुट्टम विधि को बढ़ावा था। मणिकुट्टिम विधि को बढ़ावा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, माधव सिंह के रूप में लिख सकते हो। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि मणिकुट्टम में होता ये है कि इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें रंग नहीं भरा जाता है। रंग की जगह पर और जैसे मोती हो गए, और लाख हो गया, और लकड़ी हो गया, और कांच हो गया, ये आदि चीजों के प्रयोग से उसमें भर करके रंगों की जगह पर इन सब चीजों को भर करके प्यारे बच्चों चित्र बनाए जाते थे, जिसमें साहिब राम बहुत प्रसिद्ध थे ये चित्र बनाने के लिए, ये बनाया करते थे। तो मणिकुट्टम विधि को बढ़ावा देने के लिए कौन जाना जाता था? माधव सिंह को।
जिसमें मोती, लाख, लकड़ी और मणि को चिपका करके प्यारे बच्चों चित्र बना दिया जाता था। तो ये आप लोग याद रखोगे, माधव सिंह हो जाएंगे इस तरह से। अगर हम और बात कर दें तो प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। अब ये प्रताप सिंह प्यारे बच्चों याद रखना है, ये माधव सिंह के भाई हैं। माधव सिंह के बाद पृथ्वी सिंह बनते हैं, पृथ्वी सिंह माधव सिंह के पुत्र होते हैं, लेकिन बाद में माधव सिंह के भाई को भी राजा शासक बनाया जाता है। तो ये प्रताप सिंह इनके माधव सिंह के भाई ही हैं, याद रखना है। इनके काल में जयपुर अपने उत्कर्ष या चरम सीमा पर पहुंचा था। तो यहां लिख सकते हो चित्रकला, चित्रकला में जयपुर चरम स्थान पर था, या उत्कर्ष स्थान पर लिख सकते हो। ये राजा प्रताप सिंह के समय में ही हुआ था। ब्रज निधि काव्य की रचना इन्होंने की थी। ब्रज निधि जो है काव्य की रचना की थी। काव्य की रचना इन्होंने ही की थी, प्रताप सिंह ने की थी प्यारे बच्चों। इन्होंने, ये कवि भी थे ना, तो 21 ग्रंथों की रचना की थी, 21 ग्रंथों की रचना की थी प्यारे बच्चों। ये ब्रज निधि हो गया है, और टोटल मिलाकर 21 ग्रंथों की राजा प्रताप सिंह ने रचना की, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध कवि थे। और इन्हीं के समय में हवा महल का निर्माण प्यारे बच्चों याद रखना है। हवा महल का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। और इन्हीं ने 50 चित्रकारों की नियुक्ति प्यारे बच्चों, वो कारखाना कौन था? सूरत खाना। चित्रकारों की नियुक्ति सूरत खाना में की थी, सूरत खाना में की थी। ये क्वेश्चन आ जाए कि सूरत खाना में प्यारे बच्चों 50 चित्रकारों की नियुक्ति कौन से राजा ने की थी? तो यही प्रताप सिंह राजा थे, जिन्होंने 50 चित्रकारों की नियुक्ति वहां पर की थी प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। अब 2 और चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं, 2 और राजाओं के बारे में देख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और जल्दी में उनको भी देख लिया जाता है। तो यहाँ पर अब अगली बात करें तो जगत सिंह को देख लेते हैं। जगत सिंह को देखेंगे। जगत सिंह के समय में क्या हुआ था? इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, पद्माकर प्यारे बच्चों, पद्माकर याद रखना है। पद्माकर कवि ये जगत सिंह के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे प्यारे बच्चों। पद्माकर कवि किसके दरबारी कवि थे? तो जगत सिंह के थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों जगत विनोद। रचना इनकी कौन सी है? जगत विनोद। जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की है प्यारे बच्चों। ये जगत सिंह के ही दरबारी कवि हुआ करते थे, और जगत सिंह के दरबार में ही वो 2 चित्र बने थे प्यारे बच्चों, जो हमने बताया था। ये जयपुर शैली के इम्पोर्टेंट चित्र हैं। तो गोवर्धन धारण चित्र एक, और एक और कौन बताया था? रासमंडल। ये 2 चित्र प्यारे बच्चों जगत सिंह के समय के ही चित्र हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है। और अब अंतिम एक और देखते हैं, राम सिंह। ये भी एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं जयपुर शैली में। तो इनके समय में याद रखना है, इनके समय में यूरोपीय प्रभाव आ गया था। यूरोपीय प्रभाव जयपुर शैली पर छाया गया था पूरी तरह से।
और बात करें तो यथार्थवादिता आ गई थी, यानी ग्राफिक चित्र, फोटोग्राफिक विधि से चित्र बनने लगे थे, याद रखना है। फोटोग्राफिक विधि से चित्र बनने लगे थे राम सिंह के समय में, प्यारे बच्चों। और वो स्कूल का नाम क्या बताया था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, राम सिंह के समय में स्थापना याद रखना है, इन्हीं के समय में हुई थी। जयपुर को, और याद रखना है, जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया था। एलिजाबेथ के स्वागत में प्यारे बच्चों पूरे जयपुर को गुलाबी शहर से सजवा दिया था, गुलाबी रंग से ही पुतवा दिया था। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इन राजाओं को भी आसानी से याद कर सकते हो और चित्रकारों के भी बारे में, और जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे प्यारे बच्चों हमने एक ही वीडियो में शामिल कर लें। तो इसको वीडियो को द्वारा ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि कोई जानकारी छूटे ना। तो इस तरह से ये जयपुर इम्पोर्टेंट शैली आज हमारी समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जबरदस्त इसी टॉपिक की तरह, अगली शैली को लेकर के, या अगला कोई टॉपिक जो भी होगा उसको लेकर के मिलते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।